हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका वर्मा छप्पन 20 चैनल से। आज मैं आप लोगों को इस ब्लाउज़ की कटिंग करके दिखाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस लिस्ट में कि आपको कितना कहाँ लेना है। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ बनेगा, ये डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ मैं कटिंग करूंगी। इसमें आपको लंबाई जो है 13.5 इंच रखना है। तो 13.5 इंच में प्लस आपको 2 इंच और करना है। ये हमारा जो सिलाई करते समय अंदर की साइड में चला जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो हमें 15.5 इंच पे निशान लगा के कटिंग करना है। अब शोल्डर हमारा 5.5 इंच रहेगा। उसके बाद गले की चौड़ाई में 2.5 इंच करनी है और गले की लंबाई 6 इंच करनी है। इसके बाद आप देखिए आर्म होल की लंबाई हमें ये भी 6 इंच करना है। फिर चेस्ट हमारा 36 इंच होगा। तो चेस्ट जो है 36 इंच जो होगा उसका आपको चौथाई भाग लेना है। तो चौथाई भाग आपका 9 आएगा। 9 चौक 36 होता है। अब कमर 32, कमर हमारा 32 इंच है। तो इसका चौथाई भाग आपको लेना है। चौथाई भाग हमारा 8 इंच है। अब आप बाजू देखिए, बाजू हमारा बाजू के यहाँ आर्म होल की जो फिटिंग लगती है, यहाँ पे हमारा फिटिंग वाला निशान 8 इंच 2 पॉइंट रहेगा। और यहाँ आगे की साइड में बाजू पे जो फिटिंग वाला निशान होगा वो 6 इंच पे होगा। तो हमें 8 इंच पे निशान लगाना फिटिंग वाला, और इधर फिटिंग आगे की तरफ यहाँ पे 6 इंच पे लगाना है। तो आपको इसके बाद ये 8 इंच और 6 इंच जो लेंगी, इसमें आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके कपड़े की कटिंग करनी है। अब मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ये मैं आप लोगों को जब दिखा रही थी यहाँ पे निशान लगा के, तो मेरा कैमरा जो है वीडियो में सारा क्लोज हो चुका था, तो वहाँ पे स्टॉप हो गया। इसलिए यहाँ से इतना मैं दिखाई थी तो कट चुका था उसमें, इसलिए मैं यहाँ स्टॉप करके उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे जो निशान में लगाई हूँ, इस निशान के बारे में आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे शोल्डर वाला निशान लगाई हूँ। यहाँ से भी इसी तरीके से 5.5 इंच पे निशान लगाई, 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद आपको ऐसे 6 इंच पे लंबाई आपको करना है। आर्म होल की जो लंबाई होती है, यहाँ तक आपको 6 इंच तक निशान लगाना है। और ये हमारा यहाँ से भी मैं 6 इंच पे यहाँ निशान लगाई थी। उसके बाद इस तरीके से यहाँ से ऐसे मिला दी हूँ इस तरीके से। और अब इसकी आप गोलाई देख लीजिए। इसकी जो है आर्म होल की मैं गोलाई 1.5 इंच पे की हूँ। यहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगा के तिरछा, उसके बाद ऐसे गोलाई कर दी हूँ। अब आपको ये जो हमारा गला है, तो ये हमारा आगे वाला गला है, तो आगे वाले गले की चौड़ाई में 2.5 इंच की हूँ। यहाँ पे आपको 2.5 इंच करना है। और यहाँ नीचे की साइड में भी मैं 2.5 इंच की हूँ। और ये आपको लंबाई देखनी है, तो लंबाई हमारी गले की लंबाई 6 इंच है। तो गले की लंबाई में 6 इंच ली हूँ। और यहाँ तक मैं आपको बताई थी। और ये आप देखिए यहाँ पे चेस्ट वाला निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 36 इंच था, तो 36 इंच का आपको चौथाई भाग लेना है। तो चौथाई भाग 9 है, तो यहाँ पे 9 पे निशान लगा है। और कमर हमारा 32 इंच था, तो 32 इंच का चौथाई भाग हमें लेना है। 32 इंच का चौथाई भाग 8 चौक 32। तो यहाँ हम 8 इंच पे निशान लगाए हैं। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान में लगाई हूँ, जो हमारा टक्स में टक्स वाले निशान पे जाता है, अंदर की साइड में कम होता है यहाँ टक्स पे, तो वहाँ वही यहाँ पे एक्स्ट्रा करके मैं लगाई हूँ। अब आपको इसमें इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको ऐसे निशान लगाना है। इस वाले निशान पे आप लगाएंगे। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो हमारा कपड़ा ऐसे है ही। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके दिखा दे रही हूँ। इस साइड से ऐसे आपको कटिंग कर देनी है। ये हमारा जो है अस्तर वाला कपड़ा है, इसलिए मैं इसे चाहे जिस तरफ करूँगी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। नहीं तो हमारा कपड़ा इधर उधर बिखर जाता है, तो इसमें बिखरने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे यहाँ पे आपका जो ये शोल्डर है, यहाँ शोल्डर आपको यहाँ से लगभग 3 पॉइंट आपको कम कर देना है, डाउन कर देना है। इस तरीके से आप डाउन कर देंगे यहाँ से। ये इसलिए डाउन कर देना है क्योंकि जो यहाँ पे हमारा शोल्डर जो होता है, कंधा हमारा गिरता है, तो ये गिरने वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। इस तरीके की कटिंग करेंगे आप, तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान जहाँ लगा है, ऐसे आपको यहाँ पे डाउन कर देना है हल्का सा। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैं दोनों पार्ट आगे और पीछे का दोनों में बराबर रखी हूँ। इसमें जो है दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि आगे वाला जो होता है उसमें बेल्ट की कटिंग होती है, तो वहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। पीछे वाले
पल्ले की अपेक्षा। तो यहाँ पे जैसे आगे वाले में बेल्ट वाला कटिंग करके उसके बाद उसमें स्टिचिंग की जाती है, तो वहाँ पे 1 इंच घट जाता है। उसी तरीके से इसमें डिजाइन जो बनाऊंगी पीछे वाले साइड में, तो यहाँ पे भी बेल्ट की तरह यहाँ पे एक पट्टी लगेगी। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आगे की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जैसे ली हूँ, वैसे ही इसमें भी एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा लेके कटिंग की हूँ। यहाँ पे मेरा डिजाइन में जाएगा, तो अभी मैं आपको डिजाइन जब दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं कटिंग करूँगी तो बेल्ट की तरह इसमें भी जोड़ना होगा, इसीलिए दोनों पार्ट हमारा बराबर है। अब आपको गले की गोलाई कर देनी है, तो मैं यहाँ पे मैं गले की गोलाई नहीं करूँगी, मुझे यहाँ पे डिजाइन वाला बनाना है। तो डिजाइन वाला जो बनाना है आप इस तरीके से देखिए, हमारा ऐसे यहाँ से मैं ऐसे तिरछा कर दूंगी। ये मैं 4 इंच 2 पॉइंट यहाँ से कर दे रही हूँ। यहाँ से हमारा 4 इंच 2 पॉइंट होगा। अब इसके बाद आपको ऐसे यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। तो मैं इस तरीके से पान टाइप का यहाँ पे गला बनाऊंगी। अब यहाँ पे ऐसे कटिंग कर रही हूँ। आगे का गला जो है अक्सर गोल गला या तो पान गला, यही ज़्यादातर बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं पान गले में रेडी करूँगी। इस तरीके से हमें आगे वाले गले की कटिंग करनी है। अब यह हमारा यहाँ तक हो चुका। अब आपको बेल्ट वाला निशान लगाना है। आपका बेल्ट कहाँ पे कटिंग होगा, तो इसमें मैं बेल्ट आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारा बेल्ट 12.5 पे कटिंग होगा। 12.5 पे आधे इंच इधर बेल्ट यहाँ जो है चेस्ट की साइड से आधे इंच बेल्ट के लिए स्टिचिंग में चला जाएगा और आधे इंच यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 11.5 इंच बचेगा। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, यहाँ पे हमारा 3 इंच है, तो इस साइड से भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से भी 3 इंच पे आप निशान लगाएंगे। अब इसके बाद आपको ऐसे सीधा मिला देना है। अब आपको बेल्ट वाला शेप दे देना है। तो यहाँ से आधे इंच ऊपर की साइड से, आधे इंच ऊपर की साइड से लेके ऐसे तिरछा निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। इस तरीके से आप निशान बेल्ट का लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है, यह हमारा बीच का शोल्डर वाला भाग है। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हम जो है यहाँ से टच वाला निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से आप देख लीजिए, ये हमारा 4 इंच है, 4 इंच। तो यहाँ से भी हमें 4 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है। अब आपको ऐसे, ये मैं 2.5 इंच बोल रही थी, तो वही 2.5 इंच इस तरीके से आप ऐसे नाप के उसके बाद लगा देंगे। ये हमारा 2.5 इंच पे निशान लगा है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगाइए। ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। आधे इंच पे आपको निशान लगाना है। यहाँ से आधे इंच, यहाँ से आधा इंच कपड़ा लेके, इससे ज़्यादा मैं कपड़ा नहीं लूँगी, नहीं तो जो है स्टिचिंग करते समय यहाँ पे नोक जैसा बन जाता है चेस्ट पे, तो हमें नोक जैसा नहीं बनाना है। अब यहाँ से आपको कैसे लेना है, यहाँ पे हमारा जो बीच का सेंटर होता है, ये हमारा बीच का सेंटर है। यहाँ से मैं ऐसे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हमें 2 इंच 2.5 इंच भी लगता है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो आप 2 इंच 2 सूता पे भी निशान लगा सकती हैं। 2 इंच 2 पॉइंट या सूता आप कुछ भी बोल सकती हैं। ऐसे यहाँ पे भी आपको तिरछा निशान लगाना है। आपका जो सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। तो ऐसे आप निशान लगा लीजिए। अब आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पे हमें 2.5 इंच 3 इंच पे यहाँ पे हमें निशान लगाना है। ये हमारा 3 इंच पे निशान लगेगा। यहाँ पे हमें 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ज़्यादा कपड़ा लेके स्टिचिंग नहीं करना है। तो आप इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से हमें कर देना है। आप यहाँ ज़्यादा कपड़ा लेके स्टिचिंग कर देंगे तो यहाँ पे आपका घटने लगेगा कपड़ा, और शेप भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं आता। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे 3 सूता कपड़ा से 2 सूता कपड़ा से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे 3 सूता कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से इस तरीके से लेके मैं निशान लगाई हूँ। ये आप देख सकते हैं, 3 सूता इधर है, 3 सूता इस साइड में है। अब आपको यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर लीजिए, आपका 2 इंच यहाँ पे आ रहा है, 2 इंच यहाँ से। तो यहाँ से आपको 2 इंच लेके उसके बाद ऐसे तिरछी में निशान लगा देना है।
ये निशान यहाँ आपका कहाँ तक आएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ से तिरछा करके आप ऐसे 2 इंच पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ हमारा 2 इंच पे आना चाहिए। ऐसे आपको तिरछी लाइन यहाँ पे लगानी है। इस तरीके से आप तिरछी लाइन लगा देंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो ये आप निशान इस तरीके से लगा के उसके बाद फिर स्टिचिंग आप कीजिए। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट आप निशान रख के और कटिंग होकर रेडी हो चुका है। अब ये बेल्ट मैं नहीं निकालूंगी। बेल्ट में सब जॉइंट करने के बाद यहाँ ऊपर की साइड में गले पे और फिर नीचे की साइड में जॉइंट करने के बाद उसके बाद मैं ये बेल्ट निकालती हूँ। तो ये हमारा हो चुका। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक पार्ट में हमें किस तरीके से गला बनाना है। तो बैक वाले पार्ट में मैं आप लोगों को गला बना के दिखा रही हूँ। तो ये हमारा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमारा 5.5 इंच है। 5.5 इंच थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैं एक कपड़ा ले लूँ। अब इसमें आपको देखना है यहाँ से यहाँ में कितना गले की गोलाई करनी है, गले की लंबाई कितनी करनी है। तो गले की लंबाई में आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो आपको यहाँ से ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। ये हमारी गले की चौड़ाई है 2.5 इंच और यहाँ भी हमें इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब ये हमें 2.5 इंच वाला निशान ऐसे मिलाना है। इस तरीके से मिला देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे इस तरीके से मिलाना है। अब इसमें मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगी कि यहाँ पे आपको डिजाइन कैसे बनाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको डिजाइन दिखा रही हूँ बना के। तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे गोल टाइप का गला बनाइए। यहाँ हमें गोल बनाना है गला। तो यहाँ आप गोलाई कर देंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं 1 इंच 3 पॉइंट पे ऐसे निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे ऐसे आपको गोल कर देना है। इस तरीके से आपको गोल कर देना है। इस तरीके से हमें गले का निशान लगाना है। अब आप कैसे क्या करेंगे इसमें गला के लिए। तो मैं गला आपको बता रही हूँ कि गला हमें यहाँ से आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से आप 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा 3 इंच पे निशान लग रहा है और इस साइड में भी आपको 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ बीच में भी आप लगा दीजिए। इसके बाद आपको ऐसे मिला देना है ये निशान। इस तरीके से आप मिला देंगे निशान को। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे मैं 2.5 इंच ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा करके हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ। आप 3 इंच 2 पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से ऐसे गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पे हम गोलाई जो करेंगे उसके लिए मैं बता रही हूँ। ऐसे आपको यहाँ भी निशान लगाना है जिस तरीके से यहाँ आप निशान लगाई हैं। अब ऐसे आप यहाँ पे मिला देंगी। अब ये मिला के उसके बाद यहाँ पे आपको गोल टाइप का यहाँ नीचे की साइड में गोल कर देना। जैसे आप ऊपर की साइड में गोल की हैं वैसे ही यहाँ पे भी आपको ऐसे इस तरीके से गोल टाइप का करना है। आपका ये अंदर की साइड में रहेगा, ये बाहर की साइड में इसे नहीं लेके जाना है। इस तरीके से आपका अंदर की साइड में ही ऐसे निशान लग जाएगा। अब इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब ये निशान जो मैं लगाई हूँ यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दे रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से निशान लगा के कटिंग करना है। इस तरीके से हमारा
यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ। ऐसे आपको भी कटिंग करनी है। ये हमारा पीछे वाला गला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ये मैं इतना ये बेल्ट की तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा लैस लगा के, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ। तो अगर आपको अलग करना हो तो अलग करिए, अगर आप अलग नहीं करना चाहते तो बिना अलग किए भी गला बनता है। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। ये हमारा बैक वाला साइड है, बैक वाला साइड इस तरीके से कटिंग होकर रेडी हुआ है। और ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी तरीके की आपको कोई कटिंग, स्टिचिंग कुछ भी सीखना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।